बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्राइसिस आया है, आप इमेजिन कर लेंगे श्रीलंका के हालात आपके सामने थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत हालात खराब है, लेकिन लिबनान में एक ऐसा वाकया आया है कि एक लड़की जो असल में इंटीरियर डिजाइनर थी, उसने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया, उसने बैंक में रोबरी की, चोरी की, लेकिन वो पूरे मुल्क की हीरो बन गई। और उसके बाद पूरे लिबनान के अंदर लोग बैंकों में जा रहे हैं और वो हरकतें उन्होंने शुरू कर दी। अब हुआ क्या, जरा ये समझिएगा। एक फिल्म आई थी मिस्र के अंदर 1992 में, टेररिज्म एंड कबाब। उसमें एक शख्स हुकूमत की पॉलिसी से तंग आता है, वो एक बिल्डिंग में जाता है और उस बिल्डिंग में जाकर लोगों को अगवा कर लेता है और हुकूमत को कहता है कि इनके लिए कबाब लेकर आओ। और वहाँ पर चूंकि मीट की जो प्राइस है गोश्त की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उनकी डिमांड पूरी करते हैं। और उसके बाद लोग उनसे इतना मुतासिर होते हैं कि जब वो तमाम अगवा शुदा लोग बाहर आते हैं, वो भी उनके साथ आ जाते हैं, तो पता नहीं चलता। इस लड़की ने, जो 28 साल साली हाफिज उसका नाम है, ये असल में इंटीरियर डिजाइनर है और इसने सेम वो काम किया। ये बैंक के अंदर गई, अपने भांजे की वो प्लास्टिक की एक बंदूक लेकर गई जो खिलौना बंदूक थी। उसने वहां पर जाकर पूरे बैंक को यरगमाल बनाया और कहा कि मेरे पैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं $20,000। वो जब भी आती थी वो कहती थी कि मेरी बहन को कैंसर है, तो लिहाजा आप मुझे पैसे वापस करें। कोई इसको पैसे वापस करने को तैयार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं लिबनान में इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस इतना खतरनाक आया हुआ है कि बैंक आपका पैसा वापस नहीं करते। ये पाकिस्तानियों को भी समझना है, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ये इतना खतरनाक होता है कि आपका पैसा जो बैंक में रखा होता है, बैंक वो वापस करने को तैयार नहीं होता कि नहीं उसके पास पैसा नहीं है, वो आपको पैसा नहीं दे सकता। अब इस खातून ने काम ये किया, बिल्कुल हॉलीवुड की स्टोरी आप समझिए, आपको नजर आएगी। इसने उनको कहा कि मेरे पैसे दो, और पैसे $13,000 उन्होंने कहा हम आपको दे सकते। $13,000 लिए और साथ रसीद भी ली। और इस खातून ने कहा कि ये ना हो कि बाद में मुझ पर चोरी का मुकदमा हो या कुछ हो जाए, लेकिन तुमने मुझे रसीद देनी है। तो $20,000 में से $13,000 इसको मिल गए US डॉलर्स। और उसके बाद उसने जाकर अपनी बहन का, जिसको कैंसर था और वो मर रही थी, उसने कहा वो मरने वाली है, मैं उसको मरता नहीं देखना चाहती, तो उसने इलाज के लिए वो पैसे लिए और चली गई। अब उसके बाद आप ये देखिए, इस खातून ने फेसबुक के ऊपर कहा कि वो इस्तांबुल जा रही है और एयरपोर्ट की जानिब है और बस वहां से निकल कर जा रही है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, उसने अपनी स्टोरी जब लिखी तो तमाम के तमाम लोगों को जब ये बात फैली तो पुलिस को ये पता चला कि ये इस्तांबुल जा रही है। उसने चकमा दिया और वो गाड़ियों की जानिब भागे, उनको ये लगा ये मुल्क छोड़कर चली गई है। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों को शक हुआ कि नहीं, हमें इसके घर भी जाना चाहिए। जब वो घर गए तो इस खातून ने सर पर स्कार्फ लिया और अपने पेट के अंदर ऐसी चीजें रखी कि जिस तरह लगे कि 9 महीने की ये प्रेग्नेंट है और किसी भी वक्त ये इसको बर्थ दे सकती है बच्चों को, यानी डिलीवरी के लिए। अब पुलिस वाले जब इसके घर में आए तो असल में से स्कार्फ लिया हुआ था, नकाब लिया हुआ था और पेट इसका बाहर था, जिस तरह लगे कि कोई हामला खातून है। जब पुलिस वालों ने इसको देखा तो वो हर कोई इसको बेस्ट ऑफ लक और गुड विशेस बोलते रहे कि ठीक है आपकी डिलीवरी होने वाली है। उनको ये लग रहा था कि अभी इसकी डिलीवरी होने वाली है और इसने कहा कि मेरी डिलीवरी है, मैं जा रही हूँ। ऐसा ऐसा करके वो सीढ़ियाँ उतर कर निकल गई। पुलिस वाले इसको पकड़ ही नहीं पाए और वो बेवकूफ़ बने। जब वो घर में गए उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई नहीं था। उनको ये लगा कि वो खातून यहाँ से निकल चुकी है। अब इस सूरत हाल के अंदर इमेजिन करें कि पुलिस वालों को भी चकमा दिया, वो गायब होगी। उसके बाद जब ये स्टोरी पूरी दुनिया के अंदर आम हुई तो लोगों ने इसको अपना हीरो मान लिया। और हीरो मानने के बाद उन्होंने कहा कि जी अब हम आपके साथ खड़े हैं, कोई ये काम ना करे। और उसकी देखा देखी लिबनान में बहुत सारे लोगों ने यही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाकर टॉयज लिए और जाकर बैंक्स का बिल्कुल सफाया करने की कोशिश की, लेकिन हर दफा तो ये काम नहीं चलता। अब इस सूरत हाल के अंदर लिबनान में मामला ये हुआ कि वहां पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, वहां पर इतने हालात खराब हैं कि आप इमेजिन कर लें कि अगर एक शख्स की तकरीबन $900 के करीब उसकी अगर सैलरी थी तो वो कम होकर $50 पर आ चुकी है। इतना फाइनेंशियल वहां पर क्राइसिस आया कि सब कुछ जमीन बोझ हो चला है, यानी पूरी तरह मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है और वहां पर कोई चीज सलामत नहीं रही। यानी वहां पर लोड शेडिंग है, हालात खराब है, लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं है।
यानी वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हो सकती थी बुरी, वो हो रही हैं। अब लिबनान के अंदर सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, वहाँ पर शरीफ घराने की जो लड़कियाँ वो अपना जिस्म बेच रही हैं और उनको पैसा लग रहा है क्योंकि वो खूबसूरत है, तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उनकी बोली लगा रहे। यानी ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वो किस तरह आपको बर्बाद करता है। अब इसी लड़की का एक रिश्तेदार, उसने भी यही काम किया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये तमाम जो लोग हैं ये असल में फैशन डिजाइनर हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, ये तमाम के तमाम पढ़े लिखे लोग हैं। लिबनान में हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं, इतने ज्यादा वहां पर हालात खराब हो चुके हैं कि वहां पर कहना यह है कि किसी भी वक्त वहां पर खाना जंगी का माहौल हो सकता है। ऑलरेडी वो इसी सूरत हाल में, आप जानते हैं कि कितना नुकसान हुआ था बैरूत के अंदर जब एक हमला हुआ था, फैक्ट्री में धमाका और ये तमाम चीजें। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वहां पर जो हालात है, देखिए इमरान खान पाकिस्तान में बार बार मिसाल देते हैं जी श्रीलंका और फलाना, ये पूरी दुनिया के अंदर आप जब पैटर्न देखेंगे तो यही सूरत हाल है। फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या होता है, आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, करेंसी डी वैल्यू होती है, IMF वहां पर कूदा। अब लिबनान में क्या सूरत हाल है, वो लिबनान में काम ये कर रहे हैं कि जी $3 अरब का हमने पैकेज लेना है, IMF की तमाम शराइत पूरी करनी है। ये पाकिस्तान के अंदर जो काम हो रहा है वो क्या है, IMF की आप शराइत पूरी करें, उस चक्कर में आपने अपना ही बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। यानी पूरे का पूरा मुल्क आपका जमीन बोस हो रहा है। यही श्रीलंका की सूरत हाल है। तो IMF के चक्कर में हमें पूरी तरह फंसाया गया। होता यूं है कि IMF के चक्कर में लाने के लिए करते क्या है, अमेरिका इन सब की बहुत सारी वीडियोस, रिकॉर्डिंग और ये तमाम डाटा इनका मौजूद होता है, इनको ब्लैकमेल करता है और ब्लैकमेल करने के बाद इनको कहता है कि तुम IMF से कर्ज लो, फिर कहता है तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बड़े बड़े ओहदों पर करप्ट लोग बिठाता है जिस तरह पाकिस्तान में। जब वो सारे का सारा काम करते हैं और आप देख लें मुल्क किस तरह तबाह होता है, फिर एक आखिरी हद हो जाती है जहां पर डबल रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते। यही सूरत हाल है, यानी गोश्त खाने के पैसे नहीं है, वहां पर आम लोगों के पास कोई चीज करने को नहीं है, तो वो बैंक में जाएंगे, उन्हीं का पैसा नहीं मिलता। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बैंक आपको आपका पैसा देने को तैयार नहीं होता और कहता है कि नहीं जी हम आपको पैसा नहीं दे सकते। यानी ये आप देखिए सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि जब किसी मुल्क का दिवालिया होने का वक्त आता है तो आपकी ATMs के बाहर इतना रश लग जाता है, इतना रश लग जाता है कि लोगों को 5-5, 10-10 हजार रुपया नहीं मिलता। ये सूरत हाल अल्लाह कभी भी ना करे पाकिस्तान में है। लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर खड़ा हुआ है, देखिए अभी अगर स्टेबिलिटी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल मुल्क दिवालिया होने के करीब है। आपके पास पैसे नहीं बाकी बचेंगे कि आप अपने मुल्क के अंदर अपने इदारों की, लोगों की सैलरीज पे कर सके। तो आप बताइए कि सूरत हाल क्या होगी। दुनिया के अंदर ये तमाम की तमाम चीजें रहती है, हमें ये काम करना है कि हमें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना, वरना लिबनान की जैसी सूरत हाल दुनिया के किसी भी मुल्क में जब पैदा होती है तो वो खतरनाक है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये जो मामला चलते हैं उसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब वहां पर IMF आ जाता है, तो फिर उस मुल्क का स्टेबल रहना वो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं रहता और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हकीकत TV साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।